तो आज हम एक ऐसी प्राचीन कथा की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। इस कथा का नाम है द सीक्रेट ऑन द माउंटेन, यानी पहाड़ पर छिपा एक रहस्य। ये कहानी है सूरज नाम के एक युवा की। एक ऐसा लड़का जो सच्ची खुशी और जीवन के उस आखिरी रहस्य की तलाश में 3 रहस्यमयी साधुओं से मिलने एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाता है। अब देखिए, एक सवाल है जो हम सभी कभी ना कभी जरूर सोचते हैं, है ना, कि सच्ची खुशी आखिर है कहाँ। और बिल्कुल यही वो मूल सवाल था जिसने उस जिज्ञासु और साहसी सूरज को ये कदम उठाने पर मजबूर किया। सूरज जिस गांव से था, वहां बाहर से तो सब कुछ हरा भरा और बड़ा ही सुंदर था, लेकिन अंदर से लोग बेहद परेशान थे। कोई गरीबी से जूझ रहा था, कोई अपनी खराब किस्मत से, तो कोई रोज रोज के पारिवारिक झगड़ों से। और इसी अशांति ने, इसी घुटन ने सूरज को उन महान साधुओं को खोजने के लिए प्रेरित किया। इस पूरे सफर को अच्छे से समझने के लिए हम सूरज की इस यात्रा को इन 6 मुख्य पड़ावों में देखेंगे। पहला, पहाड़ का छिपा हुआ रहस्य। फिर साधुओं की वो 3 अहम सीख, त्याग, अनुशासन और आत्मबोध। उसके बाद हम उस अंतिम परीक्षा का विश्लेषण करेंगे और अंत में जानेंगे खुशी के 3 स्तंभ। तो चलिए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, पहाड़ का छिपा हुआ रहस्य। यहाँ ना एक बड़ा ही जबरदस्त विरोधाभास है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक तरफ तो गांव वालों की मानसिक स्थिति है जो अपनी गरीबी, खराब किस्मत और आपसी झगड़ों में पूरी तरह से उलझे हुए हैं। उनके दिलों में एक अजीब सी बेचैनी है। और दूसरी तरफ पहाड़ की चोटी पर रहने वाले उन 3 साधुओं की वास्तविकता है। वो लोग गहरी साधना, अपार शांति और एक ऐसा रहस्य लेकर बैठे हैं जो सचमुच जीवन बदल सकता है। ये जो विषमता है ना, ये बहुत ही रोचक है। अब सूरज इतनी कठिन चढ़ाई करके जब उन साधुओं के पास पहुंचा और उसने उनसे सच्ची खुशी का रास्ता पूछा, तो उसे क्या मिला? 3 बहुत ही रहस्यमयी और पहेली जैसे जवाब। पहले साधु ने कहा, सुख बाहर मत ढूंढो, भीतर खोजो। दूसरे ने कहा, पहले त्याग करना सीखो। और तीसरे ने कहा, सच्चा सुख तब मिलेगा जब स्वयं को जान लोगे। अब जाहिर सी बात है, सूरज इन बातों से काफी उलझन में पड़ गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वो वहीं रुककर ये सब सीखेगा। और यहाँ से शुरू होती है हमारी दूसरी कड़ी। पहली सीख, त्याग। अब यहाँ जो हुआ ना, वो बड़ा ही दिलचस्प है। जरा सोचिए, आप किसी बहुत बड़े रहस्य को जानने गए हैं और पहले साधु ने सूरज को कोई महान दार्शनिक ज्ञान नहीं दिया, बल्कि उसे हर दिन जंगल में लकड़ियां काटने, पत्ते बटोरने और जड़ी बूटियां खोजने का काम सौंप दिया। सूरज जो जीवन के बड़े रहस्य सुलझाने आया था, उसे ये सब महज एक मजदूरी लगने लगा। उसकी निराशा और झुंझलाहट बढ़ने लगी कि भाई आखिर इन छोटे छोटे रोजमर्रा के कामों में क्या रखा है। लेकिन जब सूरज ने अपनी ये निराशा और ये फ्रस्ट्रेशन जाहिर की, तो साधु ने उसे त्याग का असली मतलब समझाया। उन्होंने बताया कि त्याग का मतलब सिर्फ भौतिक चीजों को छोड़ना नहीं होता है। असली त्याग है अपने अहंकार, अपने स्वार्थ को जाने देना। क्योंकि जब तक इंसान इन छोटे छोटे कामों में अपना ईगो नहीं छोड़ता, जब तक वो विनम्रता नहीं अपनाता, तब तक उसके लिए ज्ञान का दरवाजा कभी खुल ही नहीं सकता। ये बड़े सत्यों को समझने की पहली सीढ़ी है। इसके बाद हम बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ। दूसरी सीख, अनुशासन। पहले साधु ने तो ईगो तोड़ा, पर दूसरे साधु ने सूरज की शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति की एकदम कड़ी परीक्षा ले ली। उसकी दिनचर्या कुछ ऐसी बना दी गई, सुबह ठीक 4 बजे उठना, बर्फ जैसे ठंडे पानी से नहाना और फिर घंटों तक ध्यान में बैठे रहना। ये रूटीन इतना ज्यादा मुश्किल था कि कई बार सूरज का मन करता था कि बस सब कुछ छोड़कर यहाँ से भाग जाए। उसे लगता था कि ज्ञान पाने के लिए खुद को इतनी तकलीफ देना क्या सच में जरूरी है? सूरज के इस सवाल पर दूसरे साधु ने एक बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई नदी में खड़ा होकर लहरों के बहाव में यूं ही बह जाए, तो वो कभी उसकी गहराई तक नहीं पहुंच सकता, है ना? लेकिन अगर वो इंसान मजबूती से खड़ा रहे, उस तेज धारा को सहे, तभी उसे असली गहराई का अनुभव होगा। बिल्कुल यही अनुशासन और धैर्य है। बिना इसके हमारा मन बस लहरों की तरह हमेशा भटकता ही रहता है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, तीसरी सीख, आत्मबोध। अब तीसरे साधु की बारी थी और उनका तरीका बिल्कुल ही अलग था। वो अक्सर सूरज से बस एक ही सीधा सा सवाल पूछते थे, तुम कौन हो? अब ये सवाल सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे देखेंगे, इस एक सवाल ने सूरज की अपनी पहचान से जुड़ी सारी धारणाओं को तोड़कर रख दिया था। होता क्या था कि जब सूरज जवाब देता कि मैं एक साधारण इंसान हूं, तो साधु हंसते और कहते, गलत। वो कहता कि
मैं अपने माता पिता का बेटा हूं, जवाब फिर मिलता गलत। क्या मैं गांव का निवासी हूं, फिर से जवाब मिला गलत। आप सोचिए सूरज पर क्या बीत रही होगी। इन लगातार मिलते गलत जवाबों के साथ सूरज की उलझन और उसका गुस्सा दोनों बढ़ता जा रहा था। साधु उसकी हर एक सामाजिक और शारीरिक पहचान को लगातार खारिज किए जा रहे थे। और तब जब सूरज गुस्से से भर चुका था, तब साधु ने उसे ये परम सत्य बताया। उन्होंने कहा, तुम शरीर नहीं हो, तुम नाम नहीं हो, तुम केवल चेतना हो, एक अनंत आत्मा हो। साधु ने गहराई से समझाया कि इंसान के सारे दुख असल में इसी वजह से हैं, क्योंकि वो खुद को सिर्फ अपना शरीर और अपनी परिस्थितियां मान बैठता है, जबकि असल में वो एक अनंत और शाश्वत ऊर्जा है। अब कहानी पहुंचती है अपने 5वें हिस्से पर, अंतिम परीक्षा। अब देखिए, ये जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि ये सारा दार्शनिक ज्ञान केवल बातों या किताबों तक सीमित नहीं था। इसका असली और प्रैक्टिकल टेस्ट तब हुआ जब अचानक गांव में भयानक बाढ़ आ गई। और तब क्या हुआ? शुरुआती मिनटों में पहले साधु की सीख काम आई। अपने घर और सामान का मोह त्याग कर सुरक्षित ऊंचाई पर जाना। अगले कुछ घंटों में दूसरे साधु का अनुशासन काम आया। संगठित होकर बिना घबराए एक दूसरे की मदद करना। और आने वाले दिनों में तीसरे साधु का ज्ञान काम आया। डरो मत, भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि आत्मा कभी डूबती नहीं। ये प्राचीन ज्ञान सचमुच वहां लोगों का जीवन बचाने वाला साबित हुआ। और इस तरह हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, खुशी के 3 स्तंभ। जब बाढ़ का पानी उतरा और सूरज वापस गांव लौटा, तो वो अब कोई साधारण युवक नहीं था। वो पूरी तरह से बदल चुका था। उसने इन 3 स्तंभों को अपने जीवन का आधार बना लिया था। पहला, लालच और अहंकार को छोड़ने के लिए त्याग। दूसरा, भटकते मन को नियंत्रित करने के लिए धैर्य और अनुशासन। और तीसरा, उस अनंत आत्मा को जानने के लिए आत्मबोध। यही वो मजबूत ढांचा है जिस पर हमारी सच्ची शांति टिकी है, जो बाहरी दुनिया की परिस्थितियों से बिल्कुल पूरी तरह स्वतंत्र है। तो चलते चलते इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ आपके लिए एक गहरे सवाल पर आकर रुकता है। जरा सोचिएगा, सच्ची आंतरिक शांति पाने के लिए आज हमें अपने भीतर के किस छोटे से अहंकार या स्वार्थ का त्याग करना होगा? क्योंकि सूरज की तरह ही शुरुआत हमेशा छोटे कदमों और अपनी भीतर झांकने से ही होती है।